हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2022 के पेपर को। प्राइमरी का जो पेपर है उर्दू का, उसे आज की क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन न सिर्फ यूपी टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जितने भी उर्दू के एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जुबानों के किस खानदान से उर्दू ताल्लुक रखती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, आपने रीड भी कर लिया होगा। हिंद यूरोपीय खानदान है, हिंद चीनी खानदान है, द्राविड़ी खानदान है, सामी खानदान। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी हिंद यूरोपीय खानदान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेर अजम क्या है? ऑप्शन देखिए आपके पास में है। फारसी शायरी की तारीख है, इस्लामी तारीख है, फन शेर से गुफ्तगू है, उर्दू शायरी की तारीख है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फारसी शायरी की तारीख। शेर अजम के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए, अल्लामा शिबली नौमानी। कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी जो है इसके मुसन्निफ है। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफ़ात हैं। आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1857 में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी तसना अल फारूक हैं, अल मामून हैं, अल गज़ाली हैं, सीरतुन नबी पे आपकी तसनीफ़ात हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए आपके पास में है। रियायत लफ्जी, क्या ये सही जवाब होगा? तजाद है, लफ़ व नशर है, हुस्न तालील है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हुस्न तालील। तालील, तालील का मतलब इल्लत, यानी किसी चीज की वो वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कलाम में किसी मशहूर तारीखी वाक़या, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया गया हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास में है। तजनीस, क्या ये सही जवाब होगा? दूसरा है तजाद, और तीसरा है तजाहुल आरिफाना, और चौथा है तलमीह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी तलमीह। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो फ़िल जिसका काम करने वाला ना हो, यानी जिसका काम करने वाला ना हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास में देखिए। फ़िल लाजिम है, क्या ये सही होगा? फ़िल नाक़िस हैं, फ़िल मुतअद्दी हैं, फ़िल मजहूल हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फ़िल मजहूल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? ऑप्शन आपके पास में अलीगढ़ है, हैदराबाद है, दिल्ली है, कलकत्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी कलकत्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इस जुमले में लफ्ज कुछ क्या है? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है। ज़मीर तनकीर है, ज़मीर मौसूल है, ज़मीर इस्तिफामिया है, ज़मीर इशारा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ज़मीर तनकीर। नोट करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। तदरीसी अमल को मुअस्सिर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज्यादा मौजू है? पहला ऑप्शन देखिए, मौजू की मुनासबत से तदरीसी सामान की फराहमी, क्या ये सही जवाब होगा? अहम और गैर अहम बातों में तमीज़ ना करना, मुश्किल माना की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, मौजू का तारुफ। इस तरह के जब क्वेश्चन आपको मिले तो तदरीस से मुताल्लिक हो, तो उन्हें ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको मदद करे, क्योंकि इनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने होते हैं और उसके बाद आपको सही आंसर मार्क करना होता है। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो सकता है। दूसरा करें, अहम और गैर अहम बातों में तमीज़ नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुश्किल माना की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, कंसीडर कर सकते हैं इसको। मौजू का तारुफ, लेकिन इन तीनों में अगर हम देखें तो जो पहला ऑप्शन है, मौजू की मुनासबत से तदरीसी सामान की फराहमी, यानी जैसा टॉपिक हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिए
तदरीसी सामान मुहैया कराए जाए, ये ज़्यादा आपके लिए मुमिद व मुआविन साबित होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, यह किस तरह का जुमला है? ऑप्शन आपके पास में माजी मुतलक है, माजी इहतिमाली है, माजी इस्तिमरारी है, माजी करीब है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी माजी इस्तिमरारी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुबार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? तो ऑप्शन देखिए आपके पास में गालिब हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। इस बात को जरूर ज़हन में रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खामोश मुताले का अहम मकसद क्या है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, चारों ऑप्शन रीड करेंगे। इबारत की तफहीम, तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी, इमला की दुरुस्तगी, शोर कम करना। तो याद रखें, खामोश मुताले का अहम मकसद तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी तो हो नहीं सकता, इमला की भी नहीं हो सकता। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? पहला, यानी इबारत की तफहीम, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी समझ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? दर्ज बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन आपके पास में किनाया है, तलमीह है, तशबीह है, इस्तिआरा है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी तलमीह। अभी पीछे हमने बताया तलमीह में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया, तो यहाँ पे जो है आग है औलाद इब्राहिम, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफसाना लाजवंती के तख्लीकार कौन है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, सादत हसन मंटो हैं, राजन सिंह बेदी हैं, कृष्ण चंद्र हैं, इसमें चौथई हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी राजन सिंह बेदी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है। देखिए चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सबसे पहले मीर, उसके बाद सबसे पहले वली, उसके बाद में मीर, उसके बाद में गालिब और उसके बाद में इकबाल। इनके बारे में जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि वली की पैदाइश कब हुई है, मीर की और गालिब के, इकबाल की बात कर लेते हैं। तो वली औरंगाबादी की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में, याद रखिएगा, औरंगाबाद में। और आपका इंतकाल हुआ है 1720-25 के आसपास में, अहमदाबाद में। अब जहां तक सवाल है मीर तकी मीर की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब गालिब की पैदाइश की हम बात ना करें, तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में, कहाँ पे हुई है? आगरा में। और 1869 में दिल्ली में, इस बात को ज़हन में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। तो आपकी पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में और आपका इंतकाल हुआ है 1938 ईस्वी में लाहौर में। एक क्वेश्चन यहाँ भी और भी फॉर्म किया सकता है कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले दूसरे शायर का नाम क्या है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फैज अहमद फैज। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इद्र सबा का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? ऑप्शन आपके पास में नॉवेल है, मसनवी है, ड्रामा है, अफसाना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ड्रामा। इद्र सबा एक मंजूम ड्रामा है, किसका? आगा हसन अमानत लखनवी का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? ऑप्शन आपके पास में हम और तुम हैं, कल हैं, सैर हैं, सुबह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हम और तुम। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? इस तरह के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन रीड करना जरूरी है। डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में आप आंसर को मार्क नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन, तुम जाओ बाजार से सब्जी लाओ, तुम सब्जी लाओ बाजार से, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुम बाजार से जाओ सब्जी लाओ, ये भी नहीं हो सकता है। जाओ तुम सब्जी लाओ बाजार से, ये भी नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस सन में उर्दू सरकारी दफातर की जुबान करार दी गई? ऑप्शन आपके पास में 1823 है, 1832 है, 1830 है, 1829 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 1832 ईस्वी।
चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट के लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके पास में खुतूत गालिब है, यादगार गालिब है, महासिन कलाम गालिब है, गालिब शख्स और शायर। क्वेश्चन का जवाब तो आसान है, लेकिन जो ऑप्शन उनमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, पहले इसे आप मार्क कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी यादगार गालिब। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है, गालिब शख्स और शायर के मुसन्निफ कौन? ये दोनों भी की तसनीफात जो हैं बहुत ही अहम है। तो महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी। क्या नाम बताया हमने? अब्दुर्रहमान बिजनौरी। गालिब शख्स और शायर के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कवायद की तदरीस के जरिए किस तालीमी अमल को फरोग देना मकसूद है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, मजमून निगारी हैं, जुबान के आगाज व इर्तिका से वाकफियत बहम पहुंचाना, बैतबाजी हैं, जुबान के सरफी व नहवी उमूर की बाकायदा तरबियत देना। तो कवायद की तदरीस में सर्फ व नहव आएंगे, यानी हमारा जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी जुबान के सरफी व नहवी उमूर की बाकायदा तरबियत देना। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, एक इबारत दी गई है, इसे आपको रीड करना है और सवाल नंबर 21 से लेकर 24 तक के जवाब यहीं से आपको मिलेंगे। ये आसान होता है, इनमें परेशान नहीं होने होते, बल्कि इसमें ऑप्शन और जो पैराग्राफ दिया गया है दोनों चीजों को खास तौर से ध्यान में रखना होता है। पहला काम तो आपको इसमें ये करना है कि पूरे पैराग्राफ को एक बार जो है रीड कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन मैच करें, फिर आप पैराग्राफ पे आए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीब में। ऑप्शन देखिए आपके पास में, एक अनोखी चीज थी, नई कदरें थी, तहजीब का तसलसल था, एक अलग तारीखी वाकया था। आ जाते हैं पैराग्राफ पे, अब इसको रीड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया, ये भी तहजीब का तसलसल था। तो आपका जवाब जो मैंने बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मणी निजाम के रसपरस्ती और सख्तगिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज की जरूरत महसूस हुई? ऑप्शन आपके पास है, बगावत की, अवामी और समाजी इनकलाब की, फिक्री कारनामों की, तहजीबी इर्तिका की। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी अवामी और समाजी इनकलाब की। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा, ब्राह्मणी निजाम की रस्म परस्ती और सख्तगिरी ने उन कदरों और फिक्री कारनामों की जुमूद की एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया जहां इनकलाब की जरूरत थी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध मत ने हिंदुस्तानी जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब किए? ऑप्शन आपके पास में, ब्राह्मणी निजाम को फरोग देना, समाज को और ज्यादा जामिद और सख्तगीर बना देना, तहजीबी इर्तिका को रोक दिया, मुरवजा अक़दार व रिवायात को नए पहलू और नए रंग आहंग से आशना किया। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हक की जुस्तजू और इंसानी मसरत की तलाश में कौन से दो निजाम एक हो गए? ऑप्शन आपके पास में है, ब्राह्मणी निजाम और बुद्ध मजहब, जैन मत और ब्राह्मणी निजाम, बुद्ध मजहब और जैन मजहब, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी ब्राह्मणी निजाम और बुद्ध मजहब। इसे जरा हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बुद्ध मजहब जब शुरू हुआ उस वक्त तो ब्राह्मणी निजाम के खिलाफ एक जबरदस्त बगावत मालूम होता था, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर तहकीक हक़ी जुस्तजू में इंसानी मसरत की तलाश में दोनों निजाम एक हो गए। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? ऑप्शन आपके पास में, सज्जाद ज़हीर है, जवाहरलाल नेहरू, अख्तर ईमान है, प्रेमचंद है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। चार मिसरों की नज्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है, मरसिया है, मुसद्दस है, रुबाई है, मुखम्मस है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी रुबाई। रुबाई रुबा से बना ही, जिसकी माना क्या है? चार के। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, किसका जुमला है? ये भी देखिए यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में है, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, एहतिशाम हुसैन है, नसीरुद्दीन हाशमी है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नज्म के लग़वी माना होते हैं। ऑप्शन आपके पास में, अल्फाज का इंतखाब है, लड़ी में मोती पिरोना, जमा होना, बिखरना। तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें देखिए दूसरा आपका जवाब हो जाएगा, यानी लड़ी में मोती पिरोना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हंसने वाले हंसते हैं और रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इसमें फाइल क्या है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, हंसते हैं पहला और दूसरा है,
हंसने वाले और रोने वाले, और चौथा है रोते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी हंसने वाले और रोने वाले, क्योंकि यही डूअर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुबान सीखने में कौन सा उन्सुर फ़ाल किरदार अदा करता है? ऑप्शन आपके पास में लुगत है, जुबान के मुसल्लमा उसूल ज़वाबित हैं, निसाबी किताब है, विरासत और समाजी माहौल। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है समाज और जो विरासत। तो समाज के जरिए से ही हम सबसे ज्यादा जुबान सीखते हैं, यानी जिस माहौल में रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में हम जिंदगी गुजारते हैं, वहां का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी विरासत और समाजी माहौल। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर यूपी टेट 2022 के कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन न सिर्फ यूपी टेट के एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, इसके अलावा मुल्क के जितने भी उर्दू के एग्जाम है सभी में ये आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।